Everyone, I am Anshu from Anshu classes. Today we will discuss about fractions. Chapter 2 NCERT Corner Progress Publisher Fractions. Fractions होते क्या हैं? Fractions ऐसे होते हैं, a fraction is a number representing a part of a whole. किसी एक पूरे, जैसे 7 हो गया, 7 के कितने पार्ट हो सकते हैं. और प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब कि भाई द होल कैन बी अ सिंगल ऑब्जेक्ट और ए ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स. फॉर एग्जाम्पल 3/7, 4/9, यानी कि P/Q की फॉर्म में लिखे जाने वाले हैं. और ऊपर भी इंटीजर होना चाहिए, नीचे भी इंटीजर होना चाहिए. नीचे बस जीरो नहीं होना चाहिए. Q इज इक्वल नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए. जो ऊपर वाले जो संख्या होती है उनको न्यूमरेटर बोलते हैं, और जो नीचे वाले डिजिट्स होते हैं उनको डिनोमिनेटर कहते हैं. प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है कि जैसे 5 के 3 पार्ट हुए तो ऊपर 3 और नीचे 5. ऊपर जो न्यूमरेटर छोटा होता है और डिनोमिनेटर बड़ा होता है तो वो क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन. इसका अपोजिट ऊपर ना न्यूमरेटर बड़ा होता है और डिनोमिनेटर छोटा होता है, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन. मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है जो ऐसे लिखा जाता है डिवाइड के, एक फ्रैक्शन विद द होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज सेड टू बी अ मिक्स्ड फ्रैक्शन. एक तो कोई सा होल नंबर होना चाहिए जैसे इसमें 2 है, और दूसरा क्या होना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए. फ्रैक्शन इन लोएस्ट फॉर्म. अब इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं कि जैसे 1/2 के इक्विवेलेंट क्या है, इनको मल्टीप्लाई 2/2 से कर दीजिए तो 2/4 हो गया. फिर कर दिया तो 3/6. इनको अब वापस काटेंगे तो ये सिंपल फॉर्म में आ जाएंगे, लोएस्ट फॉर्म में. उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस. अब हम क्या करेंगे कि हम अब पढ़ रहे हैं फ्रैक्शंस 2.1 एक्सरसाइज 2.1 इंसर्ट साइंस. ये साइन इंसर्ट करने हैं कि ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये इक्वल टू है, ये देखना है. हम करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1/2 एंड 64/128 में साइन पुट करना है. तो हम करेंगे बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. उससे करेंगे हम सबसे पहले 2 और इसको करेंगे और इसको करेंगे. तो हम जो पहले करते हैं वो ऊपर वाले को और नीचे वाले को इस साइड करते हैं. 1 × 128 और इसमें लगाना है 2 × 64. 128 बन जा 128, 64 2 जा ऑल्सो 128. तो इनके बीच में साइन आ गया इक्वल टू का. सेकेंड है 3/5 17/14. इसके बीच में साइन पुट करना है. सबसे पहले 3 × 14 एंड 5 × 7. 14 3 जा 42 एंड 7 5 जा 35. तो इसके बीच में हो गया ये वाला साइन. थर्ड है 17/15 119/105. इसके बीच में साइन पुट करना है. सबसे पहले 17 × 105 एंड 15 × 119. 5 8 7 1 और इसमें भी 15 9 5 8 7 1. तो ये हो गया इक्वल टू. तो इनके बीच में लगेगा इक्वल टू का साइन. इसमें ये वाला एंड इसमें ये वाला. क्वेश्चन नंबर 4 है 29/41 13/15. सब में वही बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन साइन पुट करना है. 29 को 15 से करना पड़ेगा एंड 13 को करना पड़ेगा 41 से. साइन पुट करेंगे. 5 3 4 एंड 3 3 5. इन दोनों से ये ग्रेटर देन हो गया तो यहाँ पे भी साइन हो जाएगा ये वाला. अब है क्वेश्चन नंबर 2. अरेंज द फॉलोइंग्स. अब इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में, इनको असेंडिंग में, इनको डिसेंडिंग में, इनको असेंडिंग में. अब 3 को जब करते हैं तो अब दूसरे तरीके से करते हैं. अब हम करते हैं 1 नंबर है 2/9 2/3 एंड 8/21 को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमको कॉमन डिनोमिनेटर चाहिए. इसके लिए हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा. द एलसीएम ऑफ 9 3 एंड 21. वैसे हमको पता है 21 3 जो 63 इसका एलसीएम होगा. फिर भी मैं आपको करके दिखाती हूँ. ये 9
3 एंड 21। एक का करती हूँ, नेक्स्ट क्या नहीं करेंगे। सबसे पहले 3 3 × 9, 3 × 1 3, 3 7 21। फिर 3 से 3 × 3, 3 × 3 7 एंड फिर 7 से 1 1 1। तो इसका एलसीएम आ गया 3 × 3 × 7। तो ये हो गया 7 3 × 21, 21 3 × 63। तो ये हमको डिनोमिनेटर 63 करने के लिए हमको 2/9 को किससे मल्टीप्लाई करें कि डिनोमिनेटर 63 आ जाए। तो हम करेंगे इसको 7 से। 9 7 × 63, 7 2 × 14। वेट, अब 2/3 को हमको करना है डिनोमिनेटर 63 बनाने के लिए। हमको डिनोमिनेटर 63 बनाने के लिए 21 से मल्टीप्लाई करेगा। 21 3 × 63 एंड वापस इसको भी 21 से, ये हो गया 42। अब हो गया तीसरा जो है 8/21। इसको हम किससे करें? 3 से करेंगे। 21 3 × 63, डिनोमिनेटर सेम करना होता है। 8 3 × 24। अब हम इनको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमा लेंगे। तो हो जाएगा पहले 42, फिर हो जाएगा 24 और फिर लास्ट में हो जाएगा 14। तो ये हो गया। अब फिर ऐसे ही उनका असेंडिंग 42 वाले का हो गया 2/3। फिर हो गया उसके बाद में दूसरा वाला हो गया 24 वाला हो गया, तो इसका हो गया 8/21। एंड फिर तीसरा वाला हो गया, तो हो गया 2/9। तो अब इनमें से हमको जमाना था डिसेंडिंग ऑर्डर में। मतलब हो गया कि सबसे डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा, इसका मतलब सबसे बड़ा ये हो गया, फिर सेकंड ये हो गया, फिर थर्ड ये हो गया। तो हम साइन लगाएंगे ये वाला। इज दैट क्लियर? 1/5, 3/7 एंड 7/10 को हमको डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वही डिनोमिनेटर सेम करेंगे। तो द एलसीएम ऑफ 5 7 10 का बोले निकाल देते हैं। 5 7 एंड 10 का सबसे पहले हम करेंगे 5 से। 5 1 × 5 7 2, सॉरी पहले 2 से होगा। 5 7 एंड 2 5 × 10। अब होगा 5 से। 5 1 × 5 7 एंड 1 एंड ये हो गया 7 से 1 1 1 7 5 × 35, 2 × 70। तो द एलसीएम ऑफ 5 7 एंड 10 इज इक्वल टू 70। अब हमको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करें? 5 को हम करेंगे 14 से मल्टीप्लाई। तो ये हो गया 14 1 × 14, 14 5 × 70। 3/7 को करना है। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 70 आ जाए। तो हम करेंगे 10 से। 10 3 × 30 एंड देन 7/10 को हम किससे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 10 × 70, 7 7 × 49। तो इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा है 49/70। उसके बाद है 30/70। उसके बाद है 14/70। बट हमको क्या करना है, हमको तो इनमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो 49/70 का हो गया 7/10 एंड देन 30 वाले का हो गया 3/7 एंड देन 14/70 का हो गया 1/5। दिस इज आवर आंसर। 17/15 एंड 22/45 को हमको इन असेंडिंग ऑर्डर, सबसे पहले वही डिनोमिनेटर सेम बनाने के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। 5 का, 15 का एंड 45 का। सबसे पहले 3 से जाएगा। 3 5 × 15, 3 1 × 3, 3 5 × 15। फिर 5 से 5 1 × 5, 5 1 × 5, 5 3 × सॉरी फिर 3 से जाएगा। 5 5 3 5 × 15। अब फिर 5 से जाएगा 1 1 1। तो 5 3 × 15, 3 × 45। तो द एलसीएम ऑफ 5 15 एंड 45 इज 45। तो अब हमको डिनोमिनेटर सेम करने के लिए 3/5 इज इक्वल टू, यहाँ पे हमको 45 लेके आना है। तो अब हमको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको? 9 से। 5 9 × 45, इसको भी 9 से। 9 3 × 27। 17/15 को हमको करना पड़ेगा 3 से। तो 15 3 × 45, 7 3 × 21। 22/45 को करना है। तो इसका तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी 45 है, तो हमको 1 से ही करना पड़ेगा। तो 22
अब हमको असेंडिंग में मतलब पहले छोटा, ये छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो सबसे पहले 21/45, फिर 22/45 एंड 27/45। और 21 वाले का है 7/15 एंड 22 वाले का है 22/45 एंड देन 27 वाले का है 3/5। दिस इज आवर आंसर। 5/8, 11/16, 13/24 को हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो हम वही एलसीएम लेंगे 8, 16 एंड 24 का। सबसे पहले 2 से जाएगा, 2 4 जाए 8, 2 8 जा 16, 2 12 जा 24। फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12। फिर 2 से जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। फिर 2 से जाएगा 1 1 3। फिर 3 से जाएगा 1 1 एंड 1। तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, 2 जा 48। तो द LCM of 8, 16 एंड 24 इज़ 48। अब हमको डिनोमिनेटर 48 लाना है। तो 5/8 को हमको किससे मल्टीप्लाई करें कि 48 आ जाए? हमको 6 से करना पड़ेगा। 8 6 जा 48, 6 5 जा 30। अब 11/16 को हमको डिनोमिनेटर 48 बनाना है। तो 3 से 16 3 जा 48, 11 3 जा 33 एंड देन 13/24 को हमको 2 से करेंगे। 13 2 जा 26/48। तो अब इसमें से हमको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। तो सबसे छोटा हो गया ये, फिर हो गया ये, फिर हो गया ये। तो मीन्स 26/48 से बड़ा है 30/48 से बड़ा है 33/48। तो इसका 26 वाले का है 13/24। इससे बड़ा हो गया 30 वाला 5/8 एंड देन लास्ट में हो गया 11/16। ये हो गया असेंडिंग ऑर्डर में। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ 3/11। अब हमको सिर्फ 2 से 2, पहले 2 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 और 3 से, फिर 4 और 4 से, और फिर 5 और 5 से। तो हमारे पास 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस आ जाएंगे। सबसे पहले हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकालना है। तो सबसे पहले इसको 2 और 2 से करेंगे। 3 2 जा 6, 11 2 जा 22 एंड देन इसको हम 3 और 3 से करेंगे। तो 33, 3 3 जा 9। 3/11 को हम 4 और 4 से करेंगे। 11 4 जा 43, 4 3 जा 12 और 3/11 को हम 5 और 5 से करेंगे। तो हमको 4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस मिल चुके हैं। 11 5 जा 55, 5 3 जा 15। तो ये सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं। 3/11 के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है 6/22, फिर है 9/33, 12/44 एंड देन 15/55। दिस इज आवर आंसर। इवैल्यूएट करना है, इट मीन्स इनको ऐड करना है, इनको सब्सट्रैक्शन, इनको सब्सट्रैक्शन, इनको सब्सट्रैक्शन प्लस ऐड दोनों करना है। तो हम कैसे करते हैं ऐड और सब्सट्रैक्शन? एलसीएम ले लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद में ऐड कर लेते हैं। 5/6 + 3 + 2/3। सबसे पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम 6 और 3 है, तो क्या आएगा? यहाँ पे 1 एक्सपेक्ट कर लेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 6। 6 की टेबल में 1 कितनी बार आता है? 6 कितनी बार आता है? 1 बार। तो 5 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। 5 1 जा 5 प्लस इसके नीचे 1 है, तो 1 की टेबल में 6 बार आता है। तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करा तो 6 3 जा 18 प्लस 3 2 जा 6, 2 2 जा 4। तो ये हो गया 8 और 9 कितना हो गया? 27/6। दिस इज आवर आंसर। 4 and 3/8 - 2 and 1/12। सबसे पहले हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल में कन्वर्ट करेंगे। 8 4 जो 32, 3 हो गया 35। पहले 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 4 जो 32, 32 में 3 ऐड किया तो 35/8 माइनस 12 2 जो 24 हो गया। 24 में 1 ऐड किया तो 25/12। अब हम 8 और 12 का क्या लेंगे? एलसीएम। 8 और 12 का एलसीएम आएगा 12 2 जा 24 और 8 3 जा 24। तो इसका एलसीएम आ गया 24। 8 का टेबल में 3 बार आया,
तो 3 को 35 से मल्टीप्लाई किया तो 35 3 जा 105 माइनस 12 2 जा 24, तो 25 2 जा हो गया 50। अब 105 में से 50 गया तो आ गया 55 अपॉन 24। अब हम इसको वापस उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 24 2 जा 48 और 7 रिमाइंडर बचा और नीचे 24। दिस इज आवर आंसर। 21/25 माइनस 16 अपॉन 20। 25 और 20 का एलसीएम लेंगे तो 25 2 जा 50 वो 20 में नहीं आता, फिर 25 3 जा 75 वो 20 में नहीं आता, 25 4 जा 100 वो 20 के टेबल में भी आता है, तो इनका एलसीएम हो गया 100। तो 25 4 जा 100 और 21 को 4 से मल्टीप्लाई करा तो 84 माइनस 25 जा 100, तो 16 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो 84 में से 80 गया तो 4 अपॉन 100 और इसको हमने कट किया तो 4 1 जा 4 और 4 25। दिस इज आवर आंसर। ये है 7 5 अपॉन 6 माइनस 3 2/3 प्लस 1 4/5। तो अब इनको हमको पहले जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है उनको सिंपल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद एलसीएम लेंगे। 7 6 जा 42 और 42 में 5 जोड़ा तो 47 अपॉन 6 माइनस 3 3 जा 9 और 2 हो गया 11/3 प्लस 5 1 जा 5 और 4 हो गया 9/5। अब 6 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 6 5 जो 30, यह एलसीएम हो गया 30। 6 की टेबल में 5 बार और 47 को 5 से मल्टीप्लाई करा तो आ गया 5 3 एंड देन 2 माइनस 3 10 जा 30 11 3 जा हो गया 110 एंड प्लस 5 के टेबल में 6 बार 30, 9 को 6 से किया तो 54। अब हम जो प्लस प्लस की संख्या हमको जोड़ेंगे और माइनस की संख्या को माइनस कर देंगे, तो 2 या फिर इन दोनों को पहले माइनस कर लेंगे उसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा 5 को 4 से ऐड किया तो 9 एंड 3 को 5 से किया तो 8 एंड 2 माइनस 110/30 इज इक्वल टू 170 अपॉन 30 और इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो हम आ जाएगा 1 मिनट 529/30। 5 3 जा 15, 15 में 179 तो 5 3 जा 50 और उसमें 29 जोड़ा तो 179/30। दिस इज आवर आंसर। नंबर ई है 7 5/6 माइनस 4 3/8 एंड प्लस 2 7/12। अब हम सबसे पहले वही एलसीएम, पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 7 6 जा 42, 5 हो गया 47/6 माइनस 8 4 जा 32, 33 हो गया 35/8 प्लस 12 2 जा 24, 24 में 7 जोड़ा तो हो गया 31/12। अब 6 8 और 12 का एलसीएम क्या आएगा? 12 के टेबल में ये दोनों नहीं आते, इसके लिए 12 का 2 से करेंगे तो 12 2 जा 24, वो 8 में भी आता है और 6 में भी आता है। इट मीन्स इसका एलसीएम हो गया 24। 6 के टेबल में 4 बार, तो 4 को 47 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188 माइनस 8 3 जा 24, फिर उसको 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 प्लस 12 2 जा 24, 31 को 2 से करेंगे तो 62। अब नीचे आ गया 24, पहले प्लस प्लस को प्लस करेंगे तो 8 और 2 हो गया 10, कैरी लगी 1, 8 और 1 9 और 6 हो गया 5, कैरी लगी 1 1 और 1 2 माइनस 105। तो हमारा आंसर आ गया 145 डिवाइड बाय 24। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 24 6 जा 144 हो गया, तो 6 1 अपॉन 24। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट शुड बी एडेड टू 2 1/3 टू गेट 4 5/6। इट मीन्स हम ऐसा क्या ऐड करें 2 1/3 में कि हमको मिल जाए 4 5/6। अब कैसे कर सकते हैं हम?
4 5/6 में से 2 1/3 माइनस करेंगे तो जो हमें ऐड करना है वो हमारे पास आ जाएगा। आंसर नंबर 5 करना है हमको, तो वही है व्हाट शुड बी एडेड टू गेट 4/6 4 5/6। तो हमको क्या करना है, लेट द अदर नंबर इज x। तो हमको 4 5/6 में से हम x माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 2 1/3। तो वो x हमको निकालना है, तो हम x को इधर पॉजिटिव ले जाते हैं और इसको माइनस में ले जाते हैं। तो इधर हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 5/6 माइनस 2 1/3। अब हम इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 6 4 24, फिर हो गया ये 25 जोड़ा तो 29/6 माइनस 3 2 6 और 1 हो गया 7/3। अब हमने एलसीएम लिया तो ये आ गया 6, तो यहाँ हो गया 29 माइनस 3 2 6 तो 7 2 14। अब 29 में से 14 गया तो हमारा बच गया 15/6। ये हमारा 3 की टेबल से कट गया, तो 3 2 6 और 3 5 15। 5/2 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 2 2 4 और यहाँ पे आ गया 1/2। 2 2 4 और 5 हो गया 5/2। दिस इज आवर आंसर। A square sheet of paper has side 3 4/5 centimeter. Find its perimeter. It means हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 में बोल रहा है कि एक स्क्वायर शीट है पेपर की, उसका जो एक साइड दे रखा है हमको इतना सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर निकालना है। तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, 4 इंटू साइड। तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर is 4 into side and then 4 की जगह 4 साइड हमको दे रखी है 3 4/5 सेंटीमीटर। तो हम पहले मिक्स को नॉर्मल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। 4 × 5 3 15 और 4 हो गया 19/5। अब उसको मल्टीप्लाई किया तो 19 4 हो गया 76/5। और अब हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया तो 15 5 कितना हो गया, 15 5 75 एंड 1 ऐड किया तो 76/5। दिस इज आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर है 7। इन द गिवन फिगर, ये फिगर है हमारे पास, इसमें एक ट्राइंगल है और एक स्क्वायर है। ट्राइंगल का ये है और स्क्वायर का भी दे रखा है। इसमें हमको पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर मीन्स होता है बाउंड्री। तो हमको पहले ए बी सी की निकालना है। ट्राइंगल ए बी सी का पेरीमीटर होगा 3 इंटू साइड। तो साइड हमको दे रखा है 3 1/2, तो उसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो इसका आ जाएगा। एंड देन ए बी ई डी सी ए, तो ए बी ई डी सी ए पूरे इस फिगर का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो मतलब इसमें क्या दे रखा है, वेयर बी सी डी ई इज़ अ स्क्वायर ऑफ गिवन साइड। बी सी डी ई जो है वो स्क्वायर है। इट मीन्स इसके जो चारों साइड है वो सब बराबर होंगे। तो इट मीन्स ये भी 3.5 हो गया, तो ये भी 3.5, ये भी 3.5 एंड ये भी 3.5। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 7, हमको ये फिगर दिया हुआ है, ये ट्राइंगल है ए बी सी और बी ई सी डी जो है वो एक स्क्वायर है। तो अब हमको क्या करना है, सबसे पहले हमको पेरीमीटर निकालना है ए बी सी का। तो दिस इज अ ट्राइंगल and then perimeter of triangle ABC is equal to 3 multiply side। अब हमको 3 की जगह 3 पुट करना है। साइड दे रखी है 3.5। इट मीन्स 3 मल्टीप्लाई 3 2 6 और 1 हो गया 7/2 एंड देन 7 3 21/2 और इसको हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया तो ये हो गया 10। हमको फिगर ए बी ई डी सी ए का हमको पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे, तो इनका निकालेंगे फिगर का पेरीमीटर। तो होगा पेरीमीटर इज इक्वल टू सबसे पहले ए बी प्लस बी सी बी ई प्लस
ED प्लस फिर DC प्लस CA। तो AB है 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5 प्लस 3.5, या फिर हम ऐसे लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई 3.5। तो ये हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 2 जो 6 और 1 हो गया 7/2, 7 5 जो 35/2, और हम इसको अगर उसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो 17 1/2 इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 8, सोना एट 3/5 पार्ट ऑफ एन एप्पल, मतलब एक एप्पल का सोना 3/5 पार्ट खा लेती है, एंड द रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग मतलब टोटल होता है 1, उसमें से रिमेनिंग होगा 1 - 3/5, वो पार्ट क्या होता है, वॉज ईटन बाय हर ब्रदर श्याम, वो जो बचा हुआ पार्ट है वो उसका श्याम खाता है। हाउ मच डिड श्याम ईट, हु हैड द लार्जर शेयर एंड बाय हाउ मच, इसका मतलब श्याम ने कितना ईट किया, खाना खाया, और हाउ कितना पार्ट खाया उस एप्पल का, और हु हैड द लार्जर शेयर, और लार्जर शेयर सोना के पास था या उसके ब्रदर के पास था, एंड बाय हाउ मच, और कितना ज़्यादा था। आंसर नंबर 8, सबसे पहले कि सोना ने कितना, टोटल एप्पल कितना था, टोटल जो एप्पल था वो था 1, उसमें से सोना ने कितना खाया, सोना एट 3/5 पार्ट, 1 एप्पल का 3/5 पार्ट सोना ने खाया, एंड रिमेनिंग पार्ट, जो रिमेनिंग पार्ट था वो कितना हो गया, रिमेनिंग पार्ट हो गया, वो हो गया 1 में से माइनस कर देंगे 3/5 पार्ट को, तो ये हो गया, हमने एलसीएम लिया 5 आया, फिर यहाँ पे 1 हम सपोज कर लेंगे तो 1 5 जो 5, और ये 5 - 3, 5 में से 3 गया 2/5 पार्ट, तो ये जो 2/5 पार्ट है वो किसने खाया, श्याम ने, हुज ब्रदर श्याम, तो हर ब्रदर श्याम, श्याम ने 8 कितना पार्ट किया, 2/5 पार्ट, तो किसका ज़्यादा है, 3/5 ज़्यादा है या 2/5, तो ऑब्वियसली सोना ने ज़्यादा इस पार्ट खाया है एप्पल का, तो देन हम उन दोनों के आंसर लिखेंगे कि हु हैड द लार्जर शेयर, द लार्जर शेयर सोना, लार्जर शेयर 8 सोना, एंड हाउ मच, तो हाउ मच का निकालेंगे हम, एंड वो टोटल में से वो 3/5 में से 2/5 माइनस कर देंगे, सोना के शेयर में से हम जो है उसका शाम का शेयर माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 5, और 3 में से 2 गया तो 1/5 पार्ट जो सोना ने ज़्यादा खाया है। दिस इज़ आवर आंसर। एक्सरसाइज फिनिश हो चुकी है यहीं पे। थैंक यू।